बेगम, अब आ भी जाओ, मुझे नींद आ रही है। हाँ, बस ज़रा से ये चीज़ें समेट लो, फिर आती हूँ। अरे ये सुबह भी कर लेना, जरूरी तो नहीं कि अभी काम करो ये सब। ज़ैनब, आ जाओ ना। अच्छा भाई। आरिफ, आपने दवाई ली? दवाई खा ली, लेकिन खालिया नहीं खिलाई। जुबैर ने नहीं। जुबैर को बाप की जरा सी भी परवाह नहीं है ज़ैनब। मुझे बहुत दुख हो रहा है। आखिर इस लड़के का बनेगा क्या? हर वक्त ये नशे में रहता है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता। जिस दिन मेरी आंखें बंद हो गई ना, अल्लाह ना करे ऐसे ना बोले। तो इस लड़के का क्या बनेगा मैं खुद सोचता हूँ। ज़ैनब, अगर इस लड़के ने ये अपनी रवा नहीं बदली तो याद अपना तबाह बर्बाद हो जाएगा। आरिफ बच्चा है। मेरी जायदाद कौन संभालेगा? आरिफ, कौन संभालेगा? बच्चा है, संभल जाएगा एक ना एक दिन। ऐसा ना बोलो प्लीज आरिफ। ज़ैनब, हो सके तो उसको समझाओ। इस वारदात की इसलिए मैंने प्लान भाई, मैंने दिलशाद का 10,000 रुपया देना था। वो डेली मेरे को परेशान कर रहा था, और भी लोगों को काफ़ियों का मैंने देना था। किसी का 5,000, किसी का 2,000, किसी का 10,000, इस तरीके से। तो मैंने मंगल वाले दिन गया सदर में, मैंने ये छुरी ली। छुरी ले के मेरा प्रोग्राम था, अभी इनके घर में जेवर होते हैं, मैं जेवर उठाऊँगा। आरिफ, ये किस चीज की आवाज है? मैं जाके देखती हूँ। तुम परेशान मत। जरूर तोड़फोड़ कर रहा होगा। तुम परेशान मत हो। आलिया को सता रहा होगा। और फिर यही हुआ। इजहाक ने ज़ैनब को आड़े हाथों लिया। ज़ैनब चीखती चिल्लाती रही, लेकिन इजहाक को उस पर ज़रा भी तरस नहीं आया। जुर्म करने वाले के जहन में अच्छा और बुरा बाकी नहीं रहता। उसके जहन में सिर्फ वो मकसद होता है जिसका वो इरादा बांध कर आता है। ज़ैनब, ये चीख की आवाज कैसे आई? अरे क्या हुआ? जुबैर, जुबैर। तेरी वजह से मेरी नौकरी गई और तेरी वजह से मेरे बच्चे दरबदर हुए। इसहाक के हाथों एक नहीं बल्कि 4 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।
अब ये कत्ल अचानक हुआ या फिर ये एक सोची समझी साजिश थी? लेकिन पांचवा कत्ल अभी बाकी था, क्योंकि जब जुल्म शुरू होता है तो अपनी इंतहा तक जाता है, और इस सिलसिले की इंतहा एक मासूम की मौत थी। इस दौरान वो बच्ची जो है वो सीढ़ियाँ उतर के नीचे आती है, लेकिन जब वो इस तरह देखती है कि ये खून और ये सारा कुछ, तो वो वापस भागती है। अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे माफ कर दो प्लीज, माफ कर दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या माफ कर दूं? हैं? माफ कर दूं तुझे, ताकि मुझे कोई फांसी के पंजे से बचा ना सके। हैं? अब ये इस डर से कि चूँकि ये घर में वहाँ जॉब कर चुका है और घर के लोग इसको पहचानते हैं, ये फिर उस बच्ची के पीछे जाता है, तो फिर जुल्म की इंतहा कर देता है कि उसका दरवाज़ा बंद करने से पहले उसका भी ये मर्डर कर देता है। खान, तूने चोरी की खातिर 5 अफराद को कत्ल कर दिया। साहब, इन लोगों ने मुझे पहचान लिया था साहब, और मैं डर गया था साहब। मैंने एक एक करके सबको मार दिया साहब। साहब, साहब मुझे माफ कर दो साहब, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया साहब। साहब, साहब मुझे, साहब मेरे को फांसी दो साहब, साहब मुझे फांसी दो साहब, मेरे को सरेआम गोली मार दो साहब, मेरे को रात को नींद नहीं आती है साहब, मैं रात भर गुजारता रहता हूँ साहब, मुझे ऐसी मौत दो साहब कि मेरी रूह भी काम उठे साहब। सजा तो तुझे जरूर मिलेगी, यहाँ भी और वहाँ भी। बयान कलम बंद करो और इसका चालान तैयार करो। उसी दिन जब मैं आया था करके, मैं नहाया, नहा के जब मैं नमाज़ पढ़ने के लिए गया, वहाँ पे मेरा मस्जिद में जो है ना, मस्जिद में मेरे को इतनी घबराहट होने लगी, मैं मस्जिद से बाहर आ गया। जैसे मैं बाहर आया, मैंने कहा कि बस ये मैंने फ़ोन करके आया हूँ, इसका मुझे अल्लाह सज़ा दे। मैं उधर मस्जिद के गेट पे खड़े होकर बोला, मैंने कहा बहुत बड़ा मैंने जुर्म किया है, बहुत बड़ा ही किया है, इसकी मुझे सज़ा होनी चाहिए। जब भी कोई आप नौकर रखें, ड्राइवर रखें, चौकीदार रखें, तो उसका बाकायदा उसको गारंटी लें, उसका शनाख्ती कार्ड लें, कोई रेफरेंस से लें, जहाँ वो साहब का नौकरी करके आया, जॉब की है उसने, उसके मालिक से पूछें कि आप उसके बारे में क्या, कैसे किस तरह का है और क्यों जॉब छोड़ी इसने। ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें जिसको हम इग्नोर करते हैं और फिर बहुत बड़े वाक़े से हम दो चार हो जाते हैं। इस वाक़े के ठीक 1 हफ्ते बाद इसहाक को गिरफ्तार कर लिया गया और उससे नकदी, मोबाइल फ़ोन्स और जेवरात बरामद कर लिए गए। पुलिस की जानिब से इस केस के मुख्तलिफ पहलुओं पर अभी भी रोशनी डाली जा रही है। 5 अफराद के कत्ल का ये केस अदालत में आज भी ज़ेर समात है और मुल्जिम इसहाक के इकबाल जुर्म के बावजूद पुलिस ने अपनी तहकीक जारी रखी हुई है, क्योंकि पुलिस को ये खदशा है कि इस बात को खारिजुल इम्कान नहीं कहा जा सकता कि इसहाक किसी और का आला-ए-कार बना और उसने ये अमल किसी और के कहने पे किया। इसहाक के मुताबिक उसने चंद रुपयों की खातिर और पकड़े जाने के डर से दरिंदगी की एक ऐसी बेहानत मिसाल कायम की है जिसे तारीख भी कभी झुटला नहीं सकती। फीडबैक भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, खोजी@sama.tv।